मोहब्बत की तकसीरें एक सी हैं, रांझे सारे एक से हीरे एक सी हैं, कभी कभी झनकार सुनाई पड़ती है, पांव पड़ी सारी जंजीरें एक सी हैं। एक जंजीर है जो अहले मोहब्बत के पैरों में है, वो चाहे 100 साल पहले के लोग रहे हों, चाहे आज के हों, चाहे नई नस्ल के हों, वही मोहब्बत की एक जंजीर के जो सबके पैरों में है। आप समझ गए होंगे कि ये नई जंजीर किसके पैर में आई है जिसे आप प्यार करने लगे। ये नाम सिर्फ इमरान प्रतापगढ़ी का है। आइए दोस्तों, हुक्म हुआ है कुछ पढ़ने का। बार बार ये कहा गया कि माइक बहुत खराब है, ऐसा मुझे कुछ नहीं लग रहा है। या ये हो सकता है कि लता जी के आने के बाद थोड़ा सही हो गया हो, क्योंकि माइक वाइक भी थोड़ा सा उन पे भी असर पड़ता है। अनवर भाई ने कहा कि मैं बोलता कुछ और हूँ, लोग आप समझ कुछ और रहे हैं, मेरे कहने का मतलब कुछ और होता है। वो 12:40 की फ्लाइट थी मेरी भी और अनवर भाई की, और इंडिगो की फ्लाइट में अनवर भाई चढ़े और आगे थे, मैं पीछे था। मैं बार बार देख रहा था कि एक बड़ी खूबसूरत सी एयर होस्टेस बार बार आकर के अनवर भाई से पूछती थी, सर कुछ चाहिए, सर कुछ चाहिए, सर कुछ चाहिए। उसने जब 7-8 बार पूछा तो मैं उठ के गया, तो अनवर भाई ने कहा कि इमरान देखो यार, मेरी धड़कन बहुत तेज चल रही है। मैंने कहा अनवर भाई, वो 5 बार आपसे कुछ चाहिए पूछेगी तो हार्ट बीट आपकी नहीं क्या मेरी बढ़ जाएगी? बढ़ना तो आपकी है। तो अनवर भाई के कहने के मायने भी कुछ हुआ करते हैं। आइए मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। जितेंद्र भाई बैठे हैं, सुनेगा। हाँ आ जाए भाई, जो भी लेके आ रहे हो आप भी आ जाएं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, सुनेगा। मुल्क में जब नफरत फैलेगी, हम कबीर बन जाएंगे। जितेंद्र भाई सुनिएगा। मुल्क में जब नफरत फैलेगी, हम कबीर बन जाएंगे। बेज़मीर लोगों की खातिर एक नजीर बन जाएंगे। बेज़मीर लोगों की खातिर एक नजीर बन जाएंगे। जो सबूत मांगा करते हैं, वतन परस्ती का सुन लें। अगले मिसरे पे एक बहुत प्यारा नाम गिनाता हूं जिसके बिना इस पूरे वर्ल्ड कप का समापन नहीं हो सकता था। अगर लगे कि वो सचमुच में इस वर्ल्ड कप का बहुत बड़ा हीरो था तो पीछे तक एक हाथ खुलना चाहिए। हालांकि ये कसम मुझसे पहले के शायरों ने खिलवा रखी है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि बेज़मीर लोगों की खातिर एक नजीर बन जाएंगे। जो सबूत मांगा करते हैं, वतन परस्ती का सुन ले। जब जब वक्त पड़ेगा तब तब हम ज़हीर बन जाएंगे। जब जब वक्त पड़ेगा तब तब हम ज़हीर बन जाएंगे। जितेंद्र भाई, चाहे पहले बल्लेबाज कामरान अकमल को आउट करना हो या आखिरी मिसबाह को, काम तो जहीर खान ही आते हैं साहब। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। एक बहुत छोटी सी नज्म पढ़ने का मेरा मन है। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। बीच में ये जो लोग आ जा रहे हैं भटकती आत्माओं की तरह, उनसे मेरा अनुरोध है कि कृपया अपनी जगह ले लें तो शायद मैं कुछ सुना सकूं। जितेंद्र भाई, बहुत अच्छी तकरीर करी आपने, बहुत अच्छा बोला। इस सैल्यूट आपको। मुमरा का मुशायरा मैंने आपका पढ़ा था और उसके बाद से आप कहीं ना कहीं दिलो दिमाग में उतर गए थे। वहां बड़ा प्यारा सा कुर्ता पहना था आपने, आज शर्ट में आए हैं, तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि उस दिन ज्यादा अच्छे लग रहे थे आप। मैं एक नज्म पढ़ना चाहता हूं। दिनों मालेगांव के जो आरोपी हैं उनकी जमानत खारिज हो गई। मैं एक नज्म पढ़ना चाहता हूं, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, सुनेगा। कि भारत के भाग्य विधाता से या संविधान निर्माता से, कानून की अंधी देवी से या पूछूं भारत माता से,
मैं थोड़ा सा सच बोलने की कोशिश करता हूँ। ये जुल्फ और ये आंचल, ये बहुत सब कुछ हो चुका। जो सच बोल सके एक ऐसा शायर वाहिद आया है। आंखों में गुस्सा, होठों पर लेकर के जिद आया है। मेरी उम्र है, मैं जुल्फों के और आंचल के गीत कहूँ, पर दुनिया मुझको कहती है मर्द मुजाहिद आया है। मैं हिम्मत करता हूँ, मेरा साथ दीजिएगा पीछे तक। मैं कुछ बहुत जलते सुलगते सवाल आपके सामने रखता हूँ। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग मुझ पे आरोप लगाते हैं कि मैं नारों का शायर हूँ। अगर सच बोलना नारों की शायरी है तो हाँ, मैं नारों का शायर हूँ। मैं हिम्मत करता हूँ पढ़ने की, सुनेगा। कि भारत के भाग्य विधाता से या संविधान निर्माता से, कानून की अंधी देवी से या पूछूं भारत माता से, ना बचे खून का एक कतरा, क्या तब तक निचोड़ा जाएगा। मैं पूछ रहा हूँ दिल्ली से, उनको कब छोड़ा जाएगा, उनको कब छोड़ा जाएगा, उनको कब छोड़ा जाएगा। कबूलनामा आ गया। कबूलनामे के बाद सारा कुछ आरोप भी साबित हो गया जितेंद्र भाई, लेकिन गवर्नमेंट ने ये कहते हुए उनकी जमानत अर्जियां खारिज करवाई कि हमारे पास कबूलनामे की कॉपी नहीं पहुंची है। मैं पूछना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं कि इतने इलेक्ट्रॉनिक साधनों के दौर में, इंटरनेट के दौर में, ऐसा है कि जो सालों से जेलों में सड़ रहे हैं, दूसरे का गुनाह ओढ़े, उनके कबूलनामे की कॉपियां ना पहुंचे, तो ऐसा हो सकता है कि किसी सुहागन के हाथ की मेहंदी सूख जाए, ऐसा हो सकता है किसी माँ की छाती का दूध सूख जाए, ऐसा हो सकता है किसी बाप की आंखों की रोशनी बुझ जाए। मैं हिम्मत करता हूं, मैं थोड़ी सी हिम्मत करता हूं, मुझे आपका साथ मिले। बहुत अच्छा आपने सुना है। मैं अपने तेवर में बोलने की कोशिश करता हूं। भारत के भाग्य विधाता से या संविधान निर्माता से, कानून की अंधी देवी से या पूछूं भारत माता से, ना बचे खून का एक कतरा, क्या इतना निचोड़ा जाएगा। मैं पूछ रहा हूँ दिल्ली से, उनको कब छोड़ा जाएगा, उनको कब छोड़ा जाएगा। पहला बंद पढ़ता हूं। स्वामी असीमानंद की कृपा, 5 बड़े बम ब्लास्ट। मेरा पहला बंद। स्वामी का जुर्म ओढ़ करके जो जेल में बंद है सालों से, स्वामी का जुर्म सर ओढ़ के जो जेल में बंद हैं सालों से। नेताजी कभी कभी मिलिए जाकर उनके घर वालों से, नेताजी कभी कभी मिलिए जाकर उनके घर वालों से। उन मासूमों से मिलकर के सर पर जुनून आ जाएगा, उन मासूमों से मिलकर के सर पर जुनून आ जाएगा। मानवता कांप उठेगी और आंखों में खून आ जाएगा। मानवता कांप उठेगी और आंखों में खून आ जाएगा। कानून कहाँ कानून, कानून कानून कहाँ कानून रहा, उसको नौटंकी बना दिया। कानून कहाँ कानून रहा, उसको नौटंकी बना दिया। वर्दी ने जब जिसको चाहा, उसको आतंकी बना दिया। और थोड़ा सा तीखा होने की कोशिश करता हूं, हालांकि ये शायरी की भाषा नहीं है, लेकिन कभी कभी तीखा होना पड़ता है। कानून कहाँ कानून रहा, उसको नौटंकी बना दिया। वर्दी ने जब जिसको चाहा, उसको आतंकी बना दिया। बाबा का जुर्म कब तक मौलाना, सुनिएगा, बाबा का जुर्म कब तक मौलाना के सर फोड़ा जाएगा।
मैं पूछ रहा हूँ दिल्ली से, उनको कब छोड़ा जाएगा, उनको कब छोड़ा जाएगा। आखिरी बंद पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ। माइक बहुत खराब है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, माइक बहुत अच्छा है और बहुत प्यारा माइक है। मैं मतलब चाहता हूँ कि एक बार माइक वाले के सम्मान में आप जोरदार ताली बजाएं। ये ऐसा करना पड़ता है, ये शायरों को ऐसा करना पड़ता है, उनकी मजबूरियां होती हैं, आदत का मामला है, ना करें बेचारे तो क्या करें। वो मुझे याद आता है जितेंद्र भाई, एक बार एक पुजारी को बड़ी खूबसूरत सी लड़की से प्यार हो गया। एक दिन उसने डरते डरते बड़े आहिस्ता से उस लड़की के कंधे पे हाथ रखा और धीरे से कहा, आई लव यू। लड़की ने कहा, जोर से बोलो। उसने कहा, जय माता दी। तो ये जो आदतों का मामला है वो जाएगा नहीं। तो मेरी आदतें हैं ऐसा करना, मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। मैं छोटी सी कोशिश कर रहा हूं। बहुत अच्छा सुनाया गया। बहुत सारी पुरानी नज्मों के निचोड़ आपने 4-4 मिसरों में सुन लिए हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि कुछ नया आपको सुना सकूं। आप बहुत अच्छे लोग हैं। नहीं, ये असली प्रतापगढ़ है। मतलब 100 पढ़ा ना एक प्रतापगढ़ा, और पढ़ा तो दैयों से आगे बढ़ा। मतलब वो वाला प्रतापगढ़ मैं आपके सामने रख रहा हूं। सुनेगा, मैं पढ़ता हूं। उनको कब छोड़ा जाएगा, उनको कब छोड़ा जाएगा, हम पर इल्जाम ये लगता है, हम पढ़ने को नहीं जाते हैं। जितेंद्र भाई, आपकी कोशिशें हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, लेकिन बड़ी बड़ी जो सरकारें बैठी हैं बाकी प्रदेशों में, वो कहती हैं कि मुसलमान मुख्य धारा में नहीं आना चाहता, वो पढ़ना नहीं चाहता, और जब पढ़ने के लिए जाता है तो उसका हश्र क्या होता है। मैं 2 मिसरे पढ़ता हूं। हम पर इल्जाम ये लगता है, हम पढ़ने को नहीं जाते हैं, और जब पढ़ने को जाते हैं मुठभेड़ में मारे जाते हैं, और जब पढ़ने को जाते हैं मुठभेड़ में मारे जाते हैं। जो पढ़े लिखे हैं अब उनको मैदान में आना ही होगा। मुझसे लोग कहते हैं इतना खुल के मत बोला करो, डरा करो, परेशान हो जाया करोगे। तो मैं उनसे कहता हूं कि लबों पर हम सजा कर आयते कुरान निकले हैं, वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान लिखने हैं। जमाना अगर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं। हम पर इल्जाम ये लगता है, हम पढ़ने को नहीं जाते हैं, और जब पढ़ने को जाते हैं मुठभेड़ में मारे जाते हैं, और जब पढ़ने को जाते हैं मुठभेड़ में मारे जाते हैं। जो पढ़े लिखे हैं अब उनको मैदान में आना ही होगा, जो पढ़े लिखे हैं अब उनको मैदान में आना ही होगा। मुझ जैसे किसी सरफिरे को ऐसे चिल्लाना ही होगा, मुझ जैसे किसी सरफिरे को ऐसे चिल्लाना ही होगा, वरना दहशत गर्दी को बस। अब आपकी पूरे पंडाल की तालियां उड़ जाए, मैं समेट के अपनी जगह बैठूं। वरना दहशत गर्दी को बस इस्लाम से जोड़ा जाएगा। मैं पूछ रहा हूँ दिल्ली से उनको। इमरान साहब तशरीफ लाइए, बड़ी मोहब्बत से लोग आवाज दे रहे हैं, कुछ और सुना दीजिए। अच्छा, वो भी सुनना है? नहीं, वो आपकी जितनी भी फरमाइशें हैं मैं इंशाल्लाह पूरी करूंगा। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत प्यारे लोग हैं। कोई नहीं, आप जिनकी तरफ देख के ताली बजा रहे हैं उनसे ज्यादा खूबसूरत हूं मैं। आप इधर देखो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इधर देखो। मैं छोटी सी कोशिश करता हूं। एक नज़्म और मैं पढ़ना चाहता हूं। भैया इधर देखो, स्क्रीन पे क्या देख रहे हो? जब लाइव टेलीकास्ट हो रहा हो तो वहां फिल्म देखने का क्या मजा आया। ऐसे देखें, आप बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, लेकिन ये जो एक तबका बैठा हुआ है, मेरी माएं, ये बिल्कुल खामोश हैं। इनसे मेरी इल्तिजा है कि ये भी थोड़ी दादवात दे दें, क्योंकि आप जिसके सर पे हाथ रख दें उसे मनमोहन सिंह बनने में देर नहीं लगता है।
तो अगर आपकी थोड़ी सी दुआएं मिल जाएंगी तो क्या पता मेरे भी बाल बच्चे पल जाएं जो अभी पैदा नहीं हुए हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ। एक नज्म मैं पढ़ना चाहता हूँ। मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त ने एक 4 मिसरे पढ़े थे, वो जलजले आएंगे पता नहीं क्या क्या। वो पूरी नज्म मैं सुना देता हूँ, जिसे सुन के उन्होंने 4 मिसरे कहे थे, वो मैं पूरी नज्म आपको सुना देता हूँ। जापान में जितेंद्र भाई जो कुछ भी हुआ, हम सब की, पूरे हिंदुस्तान की हमदर्दियां उनके साथ हैं। लेकिन मैं उस जापान की सुनामी और रेडिएशन और परमाणु जो रिएक्टरों का तहस नहस होना है, उसके पीछे का एक सच बताना चाहता हूं। जापान दुनिया का पहला ऐसा मुल्क है जिसने इस्लामिक हिजाब पे पाबंदी लगाई। जापान दुनिया का पहला ऐसा मुल्क है जहां कुरान पढ़ने पे पाबंदी है। जापान दुनिया का पहला ऐसा मुल्क है जहां कुरान के सफहात ढूंढ ढूंढ के मिटाए गए, और उसके बाद जब सुनामी आई तो वो जुमे के दिन आई। मैं एक नज्म पढ़ता हूं, मुझे आपके दुआएं मिले। मेरी नज्म शायद और बाकी जो ममालिक हैं उनको थोड़ी सी इबरत मिल सके। मैं पढ़ता हूं, सुने। इनायत इरशाद कि नाज जिस पे था ताकत वो बेबस हुई। सुनेगा। नाज जिस पे था ताकत वो बेबस हुई। काम लश्कर न कोई तिलाएगा, होगी कुरान की बेहुरमती जिस जगह। अगले मिसरे पे हाथ खोलना अगर आपके यकीन को आवाज दे सकूं तो। होगी कुरान की बेहुरमती जिस जगह, एक से बढ़ के एक जलजला आएगा, जलजला आएगा, जलजला आएगा। पहला बंद पढ़ता हूं, सुनेगा। कि क्या सुनामी है कहरे खुदा ही तो है। साइंस हर रोज यह साबित करता है कि नहीं, अल्लाह जैसी कोई ताकत नहीं। सदियां लगा देता है और अल्लाह एक दिन में साबित कर देता है कि मैं तुम्हारा बाप बन के बैठा हूं। मैं पहला बंद पढ़ता हूं। क्या सुनामी है कहरे खुदा ही तो है, ये गुनाहों की तेरे सजा ही तो है। अगले 2 मिसरे पे अगर मेरा ईमान सही हो तो मेरे ईमान की हिफाजत में ताली बजाना। क्या सुनामी है कहरे खुदा ही तो है, ये गुनाहों की तेरे सजा ही तो है। और जापान मिट रहा है जो ये तेरा नामो निशान, मेरे कुरान की दुआ ही तो है। ये शुरुआत है तेरी बर्बादी की। फिर मेरा यकीन बोलता है, ये शुरुआत है तेरी बर्बादी की। अब तबाही का एक सिलसिला आएगा, जलजला आएगा, जलजला आएगा। इन सब के पीछे एक सुपर पावर है जो कभी अफगानिस्तान, कभी इराक और अब लीबिया निशाना बनाती है। मैं एक बंद उसके नाम करता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं। मैं अगला बंद पढ़ता हूं। जलजला आएगा, जलजला आएगा। और बराक ओबामा साहब आपके बीच में हुसैन लगा हुआ है। मैं ये बंद आपके नाम करता हूं कि यूं न कमजोर मुल्कों को बर्बाद कर, वक्त है बस खुदा से तू फरियाद कर। यूं न कमजोर मुल्कों को बर्बाद कर, वक्त है बस खुदा से तू फरियाद कर। देख ले ये समंदर की उठती लहर। अब हाथ खोलना।
देख ले ये समंदर की उठती लहर, और फिर उनके हश्र को याद कर। तू बना, तू बना, तू बना। अब रहा तो मिटाने तुझे, तू बना अब रहा तो मिटाने तुझे। फिर अबाबीलों का काफिला आएगा, जलजला आएगा, जलजला आएगा। इसी माइक को हमारे दोस्त कह रहे थे बहुत खराब है, बहुत प्यारा माइक है। मैं आखिरी बंद में पढ़ता हूं। जलजला आएगा, जलजला आएगा। गुड्डू भाई आपकी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, मतलब मैं आपको सलाम करता हूं। एक बार पूरा पंडाल गुड्डू भाई के लिए ताली बजाए। कमाल का मुजाहरा, कमाल की व्यवस्था। और मेरे भाई से रिकॉर्डिंग मत करो, मुझे पता है आप रिकॉर्ड करोगे, दिखा नहीं पाओगे, क्योंकि जो सच में बोलता हूं उसे दिखाने की हिम्मत आप में है वह नहीं। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मुझे इस अवाम ने इमरान प्रतापगढ़ी बनाया है, मुझे इस मीडिया ने या किसी अखबार ने या किसी चैनल ने इमरान प्रतापगढ़ी नहीं बनाया। किसी त्रिशूल या तलवार की मोहताज नहीं, मेरी हिम्मत किसी हथियार की मोहताज नहीं। लोग होठों से लगाए हुए फिरते हैं मुझे, मेरी शोहरत किसी अखबार की मोहताज नहीं। मैं आखिरी बंद में पढ़ता हूं। जलजला आएगा, जलजला आएगा। जितेंद्र भाई, इराक पे हमला हुआ, नाटो सेनाएं, मित्र देश की सेनाएं, पता नहीं कितने कितने ममालिक मिलके गए, और अब सबकी फटी हुई है जलजला देख करके। मैं पढ़ता हूं, आखिरी बंद सुनेगा कि कत्ल सद्दाम में खुद भी शामिल था तू, और लाखों शहीदों का कातिल था तू। कत्ल सद्दाम में खुद भी शामिल था तू, और लाखों शहीदों का कातिल था तू। तेरी बर्बादी का हमको अफसोस है, जो हुआ है मगर उसके काबिल था तू। एक दिन अहले ईमान के परचम तले। आखिरी मिसरा पढ़ रहा हूं, इसके बाद अगर आप हो नामक एक विशेष प्रकार की ध्वनि करेंगे तो एक नज्म और सुनाऊंगा, लेकिन आखिरी मिसरा पढ़ रहा हूं। एक दिन अहले ईमान के परचम तले, अहले ईमान के परचम तले, एक दिन घुटनों पर रेंगता खुद चलाएगा। गुड्डू भाई ने खुद ख्वाहिश जाहिर की है, इसलिए इमरान साहब तशरीफ लाए। नहीं, पानी आ रहे, आप जैसे सामने अच्छे लोग बैठे हो तो पानी की इंशाल्लाह जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि पिछले 6 रातों से लगातार जाग रहा हूं, ये बताना भी पड़ता है, इससे पता चलता है कि शायर बिजी है, तो थोड़ा सा ये बताना भी पड़ता है। लेकिन मैं सचमुच में बता रहा हूं कि पिछली 6 रातें लगातार जागते हुए हैं, और कल 7वीं हो जाएगी। तो मैं चाह रहा हूं कि मैं आखिरी एक नज्म जिसके लिए मुझे हुक्म हुआ है खालिद साहब गुड्डू भाई का, वो नज्म जितेंद्र भाई आपने भी नहीं सुनी है। एक नज्म है मेरी, अल्लाह दुआ हम सब की है एक और कर करे पैदा कर, वो उस नज्म के लिए मुझे हुक्म हुआ है। अगर आप सबकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। हालांकि मैं कोशिश करता हूं कि पुराना ना सुनाऊं, क्योंकि पुराना सुनाने के बाद ऐसा लगता है कि जो पेमेंट लेके जा रहे हैं वो हलाल का नहीं हुआ है, मतलब ये मुझे डर लगता है हमेशा, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि नया सुनाऊं। बिल्कुल सही बात कह रहा हूं ना, आप बहुत अच्छे लोग हैं। मैं वो नज्म सुना देता हूं। जितेंद्र भाई सुनिएगा, एक नज्म अल्लाह ने मुझसे कहलवा ली, बहुत छोटी सी नज्म। कि मजहब की ठेकेदारी से, नफरत की पैरोकारी से,
जो दूर रहे साधु संतों धर्मों की रिश्तेदारी से, मजहब की ठेकेदारी से, नफरत की पैरोकारी से। जो दूर रहे साधु संतों धर्मों की रिश्तेदारी से, कांटे साहब सालस कर से कुछ नए सरफिरे पैदा कर। अल्लाह दुआ हम सब की है, एक और कर करे पैदा कर, एक और कर करे पैदा कर, एक और कर करे पैदा कर। पहला बंद पढ़ता हूं। जो समझ सके के दहशत का एक और भी चेहरा होता है, जो समझ सके के दहशत का एक और भी चेहरा होता है। अफसोस मगर एक खास कौम के सर पर सेहरा होता है। अफसोस मगर एक खास कौम के सर पर सेहरा होता है। जिनकी खातिर दहशत गर्दी का मतलब दहशत गर्दी हो, जिनकी खातिर दहशत गर्दी का मतलब दहशत गर्दी हो। जिन्हें किसी जात ना किसी कौम से कोई भी हमदर्दी हो। दहशत की परिभाषा बदले, दहशत की परिभाषा बदले, कुछ नए दायरे पैदा कर। अल्लाह दुआ हम सब की है, एक और कर करे पैदा कर, एक और कर करे पैदा कर। जितेंद्र भाई आपको वो दृश्य याद होगा, वो मंजर याद होगा कि एक तरफ ताज के अंदर आतंकी घुसे थे, बाहर एनएसजी के कमांडोज लड़ाई लड़ रहे थे, बहुत सारे शहीद हो रहे थे, शहादत दे रहे थे। और तभी आपके पड़ोस के एक प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूं, वो आए और उन्होंने तुरंत घोषणा करी कि मैं सारे शहीदों को 1-1 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूं। मैं एक औरत का नाम लेता हूं, उसकी खुददारी को सलाम करता हूं, कविता करकरे, जो बाहर निकल के आई और उसने कहा मुझे नरेंद्र मोदी जैसे इंसान का पैसा नहीं चाहिए। मैं आखिरी बंद उस औरत के नाम करता हूं। एक और कर करे पैदा कर, एक और कर करे पैदा कर। मोदी को ठुकराने वाली औरत को ताकत दे मौला, मोदी को ठुकराने वाली औरत को ताकत दे मौला। उसके अंदर पलने वाली गैरत को ताकत दे मौला, उसके अंदर पलने वाली गैरत को ताकत दे मौला। मौला हम सबके होठों पर मासूम दुआएं बची रहे। मौला हम सबके होठों पर मासूम दुआएं बची रहे। अगले मिसरे पे वो शायद कहीं बहुत सुकून की नींद सो रही होंगी, आपकी तालियां उनके सिरहाने तक जाए। मैं पढ़ता हूं। मौला हम सबके होठों पर मासूम दुआएं बची रहे। कविता जैसी हिंदुस्तान में लाखों माएं बची रहे। अरे एक बड़ी अजीब सी दुआ करता हूँ। कविता जैसी हिंदुस्तान में लाखों माएं बची रहे। ना मोदी सिंघल तो गड़िया, अगले काफी है कि मुझे दाद देना, मैं समेट के लेके चला जाऊं। ना मोदी सिंघल तो गड़िया, ना कोई ठाकरे पैदा कर। अल्लाह दुआ हम सब की है, एक और कर कर। बहुत अच्छे इमरान साहब क्या कहना, आपके हौसले के आपकी जरूरत की बात देखें।
कौन सी, मदरसे वाली सुनना चाहता? चलिए चलिए, आपका हुक्म है। मैं उसके 2-3 बंद पढ़ देता हूँ। दोस्तों, रात के 3 बज रहे हैं और हमारे कई बड़े शायरों को सुनना है अभी आपको। मैं अच्छा 2 बज रहे हैं? नहीं, अनवर भाई ने कम किया, मैंने सोचा ज्यादा करके बोल दूं तो शायद मेरी जान बच जाए, लेकिन आप बड़े खतरनाक लोग हैं। आप वक्त का बहुत हिसाब रखते हैं और वक्त का हिसाब रखना भी चाहिए। वक्त का जिन्होंने हिसाब नहीं रखा वो मिट गए। जिन अंग्रेजों के शासन काल में कभी सूरज नहीं डूबता था, उन्होंने वक्त का हिसाब नहीं रखा, तो आज उनके राजाओं के कपड़े बैंड बाजे वाले पहनते हैं। तो ये होता है, वक्त का हिसाब इंसान को रखना चाहिए। मैं वो नज्म आपके बीच में रख देता हूँ, मदरसे की नज्म। एक बहुत छोटी सी नज्म। मैं दोस्तों, आप शायद सारे लोग जानते हैं कि मैं इमरान इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी का विद्यार्थी हूं। मैं मीरा, सूर, कबीर और तुलसी को पढ़ता हूं। एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा विषय जिस पे बहुत जरूरत थी बोलने की, और अल्लाह ने मुझसे बहुत छोटी सी नज्म कहलवा ली, और आज वो 50 लाख मोबाइलों में बजती है। ये मेरी खुशनसीबी है। बहुत सारे लोग ट्रेनों में मुझी को मेरी नज्म सुनाते हैं और कहते हैं शायरी से दिलचस्पी है तो कभी इस शायर को सुनेगा, अच्छा लगेगा। तब मैं उनसे कहता हूं कभी आप इमरान साहब से मिले हैं? तो वो कहते हैं नहीं। मैंने कहा मिलिए कभी मत। मैं वो नज्म पढ़ता हूं, सुनेगा। कि मिला हमेशा, लेकिन लगे कि आप उसी तरह से सुन रहे हैं जिस अंदाज में पहली बार आपने सुना था। मैं आपका हुक्म पूरा कर रहा हूं। मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। पहला बंद पढ़ता हूँ, सुनेगा। जनाब नसीम साहब अभी भी बैठे हुए हैं। मैं पहला बंद पढ़ता हूँ। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खराबादी, चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खराबादी, जंगे आजादी में सबने अपनी जान लड़ा दी, अपनी जान लड़ा दी। और दिल्ली वालों, मिला तुम्हें आजादी का इनाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। आखिरी के 2 बंद पढ़ के अपनी जगह लेता हूं। एक बहुत खूबसूरत सा अल्लाह ने बंद कहलवा दिया। अंग्रेजों को यह लगा कि हिंदुस्तान पर हुकूमत करनी है तो क्या किया जाए। उन्हें लगा कि मुसलमानों को मिटाओ, मुसलमानों को मिटाना है तो कुरान को मिटाओ। अल्लाह ने मुझसे एक बंद कहलवाया, सुनेगा। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए। वहां स्टेडियम की छत पर बैठे लोगों तक की आवाज मुझ तक आनी चाहिए। मैं अगले मिसरे पर कसम देता हूं। जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए। लिया है अल्लाह ने ऐसा भी काम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। आखिरी बंद पढ़ता हूं कि पड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, पड़ी जरूरत देश को। विश्व कप का फाइनल जीतने के बाद क्रिकेट के भगवान को उठाने का बीड़ा कोई उठाता है तो गुजरात के मुअज्जिन का एक लड़का। मैं पढ़ता हूं। शायद किसी और में इतनी कुव्वत नहीं थी कि वह सचिन को उठा करके पूरे स्टेडियम के चक्कर लगा सकता। ये जज्बा, ये हिम्मत सिर्फ यूसुफ पठान में थी। मैं पढ़ता हूं। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से,
पड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, पड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, देश को एक से एक बढ़ करके दिया है लाल इन्हीं ने, दिया है लाल इन्हीं ने। मीडिया वालों नोट करना, निकले जाकिर, 3 राष्ट्रपतियों के नाम गिनाता हूं, निकले जाकिर फखरुद्दीन कलाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। वो बंद जिसके लिए पूरी नज्म कही, आखिर में वो सुनाता हूं। 2-3 बार ऐसे बार बार आखिर कहना पड़ता है, वरना आप कब का बैठा चुके होते। मैं वो आखिरी बंद पढ़ देता हूं। मीडिया कहता है हथियार मिलता है, मीडिया कहता है ट्रेनिंग दी जाती है, पता नहीं क्या क्या बातें। मैं बताता हूं क्या मिलता है, हालांकि मैं कभी वहां पढ़ने नहीं गया, लेकिन ये भी सच है कि इस देश के 90% मदरसे ऐसे हैं जिनमें सही से दरवाजे नहीं लगे हैं। पता नहीं एजेंसीज को कहां क्या दिख जाता है। जनाब अनवर साहब मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन हैं, हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह बहुत जल्द बहुत बड़ा बदलाव आएगा। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं कि वजू के लोटे कुछ कुरार टूटी हुई चटाई, हथियार ढूंढने वाला ये मिलता है। वजू के लोटे कुछ कुरार टूटी हुई चटाई, जिसे देखना है वो आकर देखे ये सच्चाई, देखे ये सच्चाई। फैला है, आमीन कह देना, फैला है और फैलेगा इस्लाम मदरसों से, मत जोड़ो। बहुत अच्छे भाई जनाब इमरान प्रतापगढ़ी हमारे जज्बात की बहुत सलीके से बड़ी खूबसूरती से तर्जुमानी कर रहे थे।